आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखें, ये जो हमें रेडिकल प्रॉब्लम दिया गया है, x प्लस क्यूब रूट ऑफ 28 माइनस एक्स रूट एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 10। हमें इस इक्वेशन को जो है, इस रेडिकल इक्वेशन को जो है हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है x कैसा होगा, ये x जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। सो x जो होगा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है 28 माइनस एक्स रूट एक्स, हम मान लेते हैं कि ये y रूट वाई के इक्वल है। लेट 28 माइनस एक्स रूट में x इक्वल टू है y रूट ऑफ y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x रूट x प्लस y रूट y इक्वल टू 28। तो अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, हम आगे चल के इसे यूज करेंगे। तो अगर इसके जगह पर हम y रूट y पुट करते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस क्यूब रूट ऑफ, सो यहाँ से ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y रूट में y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। सो ये हो जाएगा x प्लस, यहाँ देखें तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y क्यूब इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये जो है ये एक और यहाँ इक्वेशन मिल चुका है, हम यहाँ से आगे इसको यूज करेंगे। अभी देखिए हम चीज़ों को सिंपल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, हम इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो हम फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे लेट जो यहाँ पर रूट x है, ये मान लेते हैं कि फिलहाल ये a के इक्वल है, और जो रूट y है ये मान लिया ये यहाँ पर b के इक्वल है। तो फिर यहाँ से अगर स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, तो x ये हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा y इक्वल टू b स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये वाला यहाँ से अगर देखें तो x के जगह पर हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना 10। और इस इक्वेशन को देखिए क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू यहाँ पर ये 28 हो गया। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 28, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 10, हम इन दोनों का भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये इक्वल हो गया यहाँ पर जो है 10, और दोनों साइड का अगर हम क्यूब कर दें होल क्यूब, तो ये क्यूब और यहाँ 10 का क्यूब, सो ये हो जाएगा a पावर 6 प्लस b पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1000। तो अब यहाँ से अगर आप देखें, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर अगर यहाँ से हम 10 पुट कर दें तो 10 इक्वल टू 1000। तो क्या बनेगा, यहाँ से अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ से ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये पावर 6 है, तो यहाँ पर जो है हमें a पावर 6 और b पावर 6 का वैल्यू मिलने वाला है। a पावर 6 प्लस p पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा
1000 माइनस ये इधर आ जाएगा तो 30 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है हम इसको थोड़ी देर बाद यूज करने वाले हैं। फिलहाल तो यहाँ पर जो है हम अभी क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें हम दोनों साइड का हम होल क्यूब करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब का अगर हम आपकी जगह यहाँ होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में a पावर 6 प्लस b पावर 6 बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे। इक्वल टू 28 का यहाँ स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा a पावर 6 प्लस b पावर 6 प्लस 2a क्यूब p क्यूब इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 784। तो फिर a पावर 6 प्लस b पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 784 माइनस 2a क्यूब p क्यूब। तो यहाँ पर जो है ये हमें कुछ इतना वैल्यू मिला। अब क्या करेंगे हम देखें। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हम दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखें लेफ्ट हैंड साइड में a पावर 6 प्लस b पावर 6 है, इस इक्वेशन में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में a पावर 6 प्लस b पावर 6 है। तो अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं, और बराबर तो करेंगे हम, बराबर तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये मान लेते हैं कि a इंटू बी ये t के इक्वल है। तो फिर अब यहाँ से हो जाएगा ये 784 माइनस यहाँ हो जाएगा 2t क्यूब इक्वल टू 1000 माइनस 30 t स्क्वायर। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 392 माइनस टी क्यूब इक्वल टू 500 माइनस 15t स्क्वायर। तो फिर यहाँ से टी क्यूब माइनस 15t स्क्वायर और इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 108 इक्वल टू 0। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर हमें क्यूबिक इक्वेशन मिला है। तो यहाँ से हमें t के 3 वैल्यू मिलने चाहिए, और इसे हम सॉल्व करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैं आपको बता दूं कि अगर आप t इक्वल टू यहाँ पर 3 पुट कर दें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे? 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 15 इंटू 9 मतलब 135 प्लस 108। सो ये इक्वल हो गया 0 के। इसका मतलब क्या बना कि t माइनस 3 ये इसका एक फैक्टर है। किसका? इस क्यूबिक इक्वेशन का। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन को हम t माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? डिवाइड करने से यहाँ से आपको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वायर माइनस 12t माइनस में 36 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ से अगर आप देखें तो हम जब t माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो t यहाँ से 3 के इक्वल आ गया, और उसी तरह से t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 36 को अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो यहाँ से हमें t के 2 वैल्यू मिलने वाले हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा देख लेते हैं। t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 144 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 2। तो t इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा ये 12 रूट 2। तो 12 रूट 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 6 रूट 2। यहाँ गौर से देखें, ये जो रूट 2 है ये एक इरेशनल नंबर है।
तो यहाँ से अगर टी ए बी के इक्वल करते हैं तो फिर यहाँ हमें इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है। सो इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो टी का हमें एक ही वैल्यू मिल रहा है, जो कि है यहाँ पर 3। अब अगर टी यहाँ पर 3 के इक्वल हुआ तो फिर यहाँ से ए बी किसके इक्वल हो गया? 3 के। ए बी किसके इक्वल हो गया? 3 के। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए, चूंकि हमें पता है कि ए जो है यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल है 28 के। यहाँ से देख लें तो अगर यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल हुआ 28 के, तो यहाँ से देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 28। तो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? यहाँ से देख लें, ये 10 के इक्वल है। तो यहाँ आ गया 10 माइनस ए बी, और ए बी आ जाएगा यहाँ से, और ए बी यहाँ पर देख लें ये 3 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ इक्वल टू 28। तो 10 माइनस 3 मतलब 7, ए प्लस बी इक्वल टू 28। तो ए प्लस बी यहाँ से हो गया 4। तो यहाँ देखें ए प्लस बी 4 के इक्वल है। सिमिलरली ए बी ये 3 के इक्वल है। ए बी जो है ये 3 के इक्वल है। अब 2 इक्वेशन हमें मिले हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखिए अगर आप किसी एक इक्वेशन से बी का वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकता है आपको, इक्वल टू हो गया 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस a प्लस 3 इक्वल टू 0। a माइनस 3 माइनस 1, a माइनस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में a माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर a माइनस 3 को 0 के इक्वल करते हैं तो a किसके इक्वल आ गया? 3 के। a माइनस 1 0 के इक्वल कर दें तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमें यहाँ a के 2 वैल्यू मिले हैं, एक तो 3 मिला है, दूसरा यहाँ पर 1 मिला है। अब याद करें, हमने कंसीडर किया है कि जो यहाँ पर a है ये √x के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम √x को यहाँ पर 3 के इक्वल कर दें तो x क्या हो जाएगा? 9 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ अगर आप रूट में x को 1 के इक्वल करते हैं और स्क्वायर करते हैं तो x यहाँ से 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें इस तरह से x के 2 वैल्यू मिले हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अगले वीडियो का वेट करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।